हाय हेलो नमस्कार। मैं भारत बंसल न्यूमरोलॉजिस्ट। और मैं ध्रुविका गुप्ता आपका द सोल टॉक्स पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं ध्रुविका जी? आज हम केस स्टडी के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन, कोई क्लाइंट किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और वो एक रीडिंग लेता है, तो क्या वो रीडिंग किसी आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास भी सेम दिखाएगी या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास भी सेम दिखाएगी कि नहीं। और हमने बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं जहाँ पे किसी ने मेरे से रीडिंग ली और फिर हमने आपको रेफर किया या आपने हमें रेफर किया। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे वो चीज सेम आनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी डॉक्टर की बात करें तो प्रॉब्लम तो सेम ही रहेगी ना, चाहे अगर वो कोई एलोपैथी में ट्रीटमेंट ले या होम्योपैथी में ले। तो बिल्कुल। प्रॉब्लम तो आइडेंटिफिकेशन सेम ही आएगी। मे बी एग्जैक्टली। द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में डिफर, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो सेम ही आएगी। यू आर राइट। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो आपको अगर ध्यान हो तो हमारे पास एक क्लाइंट आई थी जिसने अपने बिजनेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे। और जिसे ये लग रहा था कि वो अपने पार्टनर के साथ उसका ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठ रही जी है। जी जी जी। समवेयर कहीं उसके पार्टनर की वजह से बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा है। कहीं उसको अपने बिजनेस नेम में भी लग रहा था कि कुछ दिक्कत हो सकती है। तो जब मैंने उसका आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सेशन किया तो और साथ में मुखपाट बोर्ड से भी चेक किया, तो आई केम विद दिस कंक्लूजन कि प्रॉब्लम उसमें ही है, क्लाइंट में ही है। और जो भी वो अपने पार्टनर को लेके सोच रही है वो उसके अपने दिमाग में ही है। पार्टनर के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समवेयर आई रियलाइज्ड, आई चेक कि इवन जो उसका बिजनेस का जो नाम था, नेम था, वो भी बिल्कुल ठीक था। बट क्योंकि बिजनेस नेम्स की जब हम बात करते हैं या पार्टनर्स की एनर्जी की बात करते हैं तो हम कई बार कहते हैं कि क्लाइंट को कि आप एक न्यूमरोलॉजी का भी सेशन ले लीजिए और वहां से भी क्रॉस चेक करा लीजिए। जी, और ऐसे केस में आपको पता है कि जब हम आपके पास कोई भी क्लाइंट्स रेफर करते हैं तो हम कभी भी आपको बैकग्राउंड नहीं देते हैं। बिल्कुल। हमारी टीम सिर्फ आपकी टीम से ये बात करती है कि ये क्लाइंट है जो आपसे सेशन लेना चाह रहे हैं। एंड देन दैट क्लाइंट वेंट टू यू। तो अब आप बताइए, जब आपने रीडिंग की तो आपने तो क्या वो जो पाया। आपके क्लाइंट हैं, जब वो उन्होंने हमें अप्रोच किया तो उन्होंने हमसे कहा कि मुझे अपने जो बिजनेस एंटिटी है उसके नेम करेक्शन कराना है, या उसके नेम की चेक करवाना है कि अगर क्या उसकी एनर्जी ठीक है, क्योंकि जो उनका बिजनेस है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है ये। तो मैंने उनसे उनकी बिजनेस का नेम ले लिया, बट फिर मैंने उनसे बोला कि आप मैं थोड़ी और डिटेल्स चाहूंगा आपसे, ताकि हम एक डीप एनालिसिस कर सकें कि प्रॉब्लम कहाँ है, कि क्योंकि नेम में ही प्रॉब्लम है। मैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट सबसे पहले तो मैं ये चेक करना चाहूंगी कि प्रॉब्लम आ कहाँ से है। तो मैंने उनसे डेट ऑफ बर्थ उनका मांगा, फिर उनके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ मांगा। और क्योंकि उनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और हमारे न्यूमरोलॉजी में कंसेप्ट है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी एक सेपरेट एंटिटी होती है, ओके। तो मैंने उनसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मांगी उनकी, तो जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दी दोनों। तो फिर जब हमने ग्रिड प्रिपेयर करा उनका, उनके पार्टनर का और कंपनी का, देन वी रियलाइज्ड कि देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द ग्रिड ऑफ द कंपनी, कि कंपनी उस समय अपनी ग्रिड के हिसाब से एक बैड फेज से जा रही थी, और उनके पार्टनर के फेज में भी एक चेंज आया था, प्लस उनके खुद के भी ग्रिड में एक चेंज था। राइट। तो जैसा कि उनका एक डिसबिलीफ था कि भाई ये पार्टनर है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो जो कि मुझे उनके ग्रिड पार्टनर के ग्रिड में नहीं दिखाई दिया। तो मैंने फिर उनको क्लियरली बोला कि जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है वो आपके पार्टनर में नहीं दिखाई दे रही है, मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके थॉट प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है, और जिसको कि आपको करेक्ट करने की जरूरत है और थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। एंड विद टाइम जब ये इतना समय निकल जाएगा तो उसके बाद कंपनी भी ठीक चलेगी और आपके आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी ठीक। और फिर जब हमारी बात हुई उसके बाद में, तो एग्जैक्टली मुझे पता चला कि आपने भी ऐसा ही कुछ रिकमेंड किया था उसको। बिल्कुल। तो बहुत बार मैंने रियलाइज किया कि जो टाइमलाइंस न्यूमरोलॉजी में आपने क्लाइंट्स को दी वही टाइमलाइंस एक्चुअली आकाशिक में या मोक्षपाठ बोर्ड रीडिंग में भी दिखाई दे रही थी। कई बार क्लाइंट्स जैसे हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि ये किसी एक पर्सन के साथ रिश्ता चलेगा कि नहीं जी चलेगा। आई हैव रियलाइज कि जैसे हमने जैसे चेक किया और दिख रहा है कि नहीं चलेगा, तो ऐसे केस में क्योंकि लोग होपफुल होते हैं, वो चाहते हैं कि वो रिश्ता चले, तो वो बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं। कुछ लोग उनको कहते भी हैं कि चीजें चलेंगी और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं चलेंगी। बट मैंने देखा है कि एज एज अ हीलर, एज अ रीडर, हमारे और क्योंकि हम स्पिरिचुअल पाथ पर हैं,
तो कहीं हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम किसी को रेफर करें, अगर कोई हमसे पूछता है कि अगर आप किसी को जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, तो मैं जनरली न्यूमरोलॉजी के लिए लोगों को आपको इसलिए रेफर करती हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ, आपके काम को जानती हूँ, और कहीं मुझे लगता है कि ये एज अ स्पिरिचुअल हीलर और अ रीडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप अपने क्लाइंट को किसी सही जगह पर रेफर करें, क्योंकि ये भी तो एक कार्मिक अकाउंट है जो जी हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मुझे एक केस और ध्यान आया कि हमारे पास एक क्लाइंट थे जिन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट करना था, आपको याद होगा, जी और वो बच्चे का जन्म होने वाला था और वो बच्चे का नाम पहले से ही प्लान जानना करना चाहते चाहते थे। थे। तो तब भी मैंने उनको बोला था कि आप बेटर है आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू चेक करें, तो फिर वो क्लाइंट आपके पास आए थे। जी, वो क्लाइंट मेरे पास आए थे और मैंने उनको ये बोला था कि जब तक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं आता, मैं प्रायर उसका नाम नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि इफेक्टिवली वो फेक हो जाएगा। तो ये हमें ये पता ही नहीं है कि बच्चे का बर्थ 6 जनवरी को हो रहा है या 8 जनवरी को हो रहा है, तो हम किस बेसिस पे उसके नेम की कैलकुलेशन करेंगे? पर एक चीज बताइए, आजकल तो बहुत सारे लोग जैसे सी सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे उनको पता होता है कि इस डेट पे इस समय, लोग आजकल मेरे को लगता है वो एस्ट्रोलॉजिकली भी वो चेक कर लेते एक हैं। वो एक अलग एक प्लान्ड सिचुएशन है जहां आपने डिफाइंड है कि आपने मैंने उनको ये भी बोला था कि क्या अगर आपका डिफाइंड है और अगर आप सी सेक्शन में जा रहे हैं और आपका डेट डिफाइनिंग के लिए आप मेरे से सजेशन चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। बट वो उनको उस चीज की क्लैरिटी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने उनको बोला देन इट इज ऑलवेज बेटर कि जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको उसकी डेट के बेसिस पे जो भी नाम आपको पसंद है वो हम्म। आप उसकी लिस्ट मुझे भेज दीजिएगा, उसमें से जो उसके लिए सुटेबल है वो मैं आपको बता दूँ। और उसके बाद जब बच्चे का उसके बाद जन्म हुआ हुआ फिर जन्म वो। हुआ, उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कई नाम भेजे, तो हम्म। उनमें से मैंने एनर्जी चेक करके उनको बताया जो बच्चे के लिए सूटेबल थे, एक अच्छा नाम उनको फिर सजेस्ट किया उसमें से। देखिए, एज पीपल ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, आई थिंक ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जब हम अपने क्लाइंट्स को डील करें तो उनको एज क्लाइंट्स ना डील करके हम ये सोचें कि एक सोल दूसरे सोल से कनेक्ट करने आ रहा है और एक गाइडेंस लेने आ रहा है, और वो गाइडेंस उनकी लाइफ को 180 डिग्री चेंज कर सकता है। क्योंकि जब आप उनको एक ऐसी गाइडेंस देते हैं, एक ऐसी क्लैरिटी देते हैं जिससे उनकी लाइफ एक नई दिशा की तरफ चल सकती है, तो अल्टीमेटली आपने किसी के लिए अच्छा काम किया, आपने अपना अच्छा कर्म क्रिएट किया, और आपने एक अच्छे वर्ल्ड के लिए भी आपने एक एनर्जी का सीड बो दिया। So, as people who are on the spiritual journey, you have to understand it is all about understanding your responsibility as a soul on this planet. So, do you agree, Bharatji, before आई we close बिल्कुल this? एग्री, आई 100% एग्री विद यू ऑन दिस एस्पेक्ट, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम कोई रिलेशनशिप के लिए आया और हमने उन्हें बोल दिया कि हमें तो ये दिखाई नहीं दे रहा, हमें रिलेशनशिप बनता नहीं दिखाई दे रहा या हमें डिवोर्स होता दिखाई दे रहा है। बट आप जब तक ये एनालिसिस नहीं करते कि सामने वाला कितनी ईमानदारी से उस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहता है, और अगर आप उसे प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और वो ईमानदारी से रिलेशनशिप में एफर्ट डालते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव कॉम्बिनेशंस भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल जाते हैं। तो बिल्कुल। एज अ हीलर, एज अ कोच, एज अ गाइड, हमारा फर्ज है कि हम चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना हो सके वहां लेके जाएं, बजाय कि उसको एक एब्रप्ट एक सॉल्यूशन देके कि नहीं ये नहीं इसमें तो कुछ होता नहीं दिखाई देता, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ये डिस्कनेक्ट कर लें। तो एक ह्यूमैनिटी के लिए जैसे आप कह रहे हैं, तो बेटर तो यही है कि हम एक अच्छा रिलेशन कैसे क्रिएट हो, कैसे एक अच्छे संबंध बन जाए, उसके लिए भी गाइडेंस दें, वो ज्यादा हमारे लिए फोकस अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सो आई होप ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड कि आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं उसका असर कहीं ना किसी पर कभी ना कभी जरूर पड़ रहा है या पड़ेगा। तो जब आप अपने एक्शंस, अपने कर्मों को करें तो इस चीज का ध्यान रखें, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। नमस्कार। थैंक यू।